Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. So आज का वीडियो दोस्तों एक लर्निंग वीडियो है एंड जैसे कि आज का डेट 3rd ऑफ जनवरी है सैटरडे एंड करंट टाइम इज 12:42 PM. सो फर्स्ट वीडियो ऑफ 2026 आज के दिन ये वीडियो होने वाला है. तो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ लर्निंग वीडियो. मार्केट्स भी ऑफ है जैसे कि वीकेंड है, सैटरडे है तो इंडियन मार्केट्स क्लोज्ड है एंड सो इसी बेस पर आई एम क्रिएटिंग अ लर्निंग वीडियो टुडे. एंड आज के दिन हम एक स्ट्रेटजी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी तक मैंने वीडियोस में कभी भी डिस्कशन नहीं किया है. इस तरह का कोई भी एग्जीक्यूशन पैटर्न या सिस्टम हमने अभी तक वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है. सो आज के दिन जो स्ट्रेटजी का देखिएगा बेस होगा ये कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन्स पर बेस्ड है कि जैसे आज अ ट्रेडर हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी कम होता है कि अगर हम एग्जीक्यूशंस करने जाते हैं तो मार्केट्स में आउट ऑफ 10 से 7 ऑल एन एवरेज अगर देखेंगे तो 7 स्टॉप लॉस एक इंडिविजुअल का चला जाता है. 3 बार मार्केट क्या करता है, 3 बार टारगेट हिट करता है अगर 1:2 में ट्रेड करेंगे जो कि एक एवरेज डेटा है. अगर निकाल करके देखेंगे या आप सभी भी अगर जो भी अनसक्सेसफुल है मार्केट्स में अगर डेटा स्टडी करेंगे खुद का पर्सनल एग्जीक्यूशंस का तो 10 ट्रेड्स लिया है तो 100% टाइम नो वन कैन बी रॉन्ग, ट्रेड आपकी फेवर में जाता है. एंड डायरेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो 50-50 का रेशियो चलता है कि आपने एग्जीक्यूशन किया तो 40% टाइम हो सकता है आपके डायरेक्शन में मार्केट गया बट स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से या रिस्क मैनेजमेंट होने की वजह से स्टॉप लॉस वहां पर चला जाता है. सो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का सिस्टम डिजाइन किया गया है जो कि एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस नहीं करता है. कि आउट ऑफ 10 दो तरीके होते हैं देखिएगा मार्केट में सक्सेस करने का कि या तो आप अपना एक्यूरेसी इंक्रीज करिए, रिस्क एंड मैनेजमेंट साथ ही साथ इंक्रीज करिए एंड फिर हम एक्यूरेसी बढ़ाते हुए 1:2 में या 3 में टारगेट्स लेंगे तो ज्यादा ट्रेड राइट होंगे तो वी विल एंड अप मेकिंग सम मनी इनटू द मार्केट. ये पहला ट्रेडिशनल जनरल वे हो गया. दूसरा तरीका होता है कि एक्यूरेसी को छोड़ दें और एक्यूरेसी के पीछे ना भागें, एक्यूरेसी को छोड़ दें. मार्केट का जो जनरल नेचर है, मार्केट आपको जितना एक्यूरेसी दे रहा है उसी एक्यूरेसी को अपना लें कि फॉर सपोज 10 ट्रेड्स है तो आपको पता है मेरा 3 बार राइट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें कि मैं 10 में से 3 बार ही ट्रेड सही करूंगा, उसके पीछे भागे ही ना ही अपना टाइम उन चीजों को इंप्रूव करने के पीछे, एक्यूरेसी को संभालने के पीछे वहां पर हम इन्वेस्ट करें. तो दूसरा मेथड आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागा जाएगा. 10 में से 3 बार आप सभी को पता है कि आप कोई भी एग्जीक्यूशन लेते हो तो 10 में से मिनिमम 3 टाइम्स तो मार्केट आपके फेवर में जाता है या फिर आपका वहां पर टारगेट हिट करता है 1:2 का. सो इस पर्टिकुलर मेथड में क्या किया जाता है कि हम एक्यूरेसी नहीं इंप्रूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट और ज्यादा बेटर करेंगे, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाएंगे. तो अगर 10 में से 3 बार सही हो रहा है तो अब हमको क्या करना है, 3 बार में ही ज्यादा प्रॉफिट करना है जिससे हम 7 लॉसेस को भी कवर कर सकें और अपना और कुछ प्रॉफिट भी मार्केट से यहां पर निकाल सकें. तो जो 10 में से 3 बार अगर हम राइट होंगे तो व्हाट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इस पर्टिकुलर सिस्टम में पिरामिडिंग की जाती है कि हमने एंट्री लिया, मार्केट हमारे फेवर में जाने लगा तो फेवर में गया तो वी विल एड अप मोर कि सपोज 1000 क्वांटिटी लिया था, अब फेवर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज डबल कर देंगे, 2000 कर देंगे. तो सेम रेशियो अगर वहां कैप्चर होगा 1:2 2000 क्वांटिटी में तो वी विल मेक 4 पॉइंट्स राइट एंड लूज हम कितना कर रहे हैं, 1 पॉइंट कर रहे हैं. सो देखिएगा स्ट्रेटजी समझेंगे यहाँ पर तो इसके भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे. तो एक जनरल जो मार्केट नेचर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो मार्केट नेचर क्या है जो आज के स्ट्रेटजी में मार्केट नेचर यूज होने वाला है. जैसे आज के ही या लेटेस्ट एग्जांपल से अगर देखेंगे कि किसी भी सेशन में अगर मार्केट वन डायरेक्शन क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ, आज के दिन ये बाइंग साइड स्ट्रेच हो गया तो बाइंग साइड स्ट्रेच होने के बाद इंट्राडे ये जो लो है अगर जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है या इसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, तो जब तक यहाँ रिट्रेस कर रहा है वी कैन एनालाइज द मार्केट और हम अपना एंट्री पोजीशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे. सो इसके पीछे लॉजिक क्या है, मार्केट नेचर क्या कहता है कि अगर एक साइड मार्केट अगर स्ट्रेच हुआ है, वन डायरेक्शन स्ट्रेच हुआ है मतलब आज के दिन डिमांड ज्यादा है, बायर्स एक्टिव है तभी तो इतना बाइंग शार्प मोमेंटम आया है. अब स्ट्रेच होने के बाद वी शेप में ये लगातार गिरता चला जाए या रिवर्सल हो जाए इतना स्ट्रेच के बाद, इसका प्रोबेबिलिटी जनरल मार्केट में क्या होता है, नेचर के अकॉर्डिंग कम होता है. तो इसी नेचर को आज के दिन हम यूज करेंगे और इसी नेचर को क्यों पिकअप किया गया है, क्योंकि जो हमारा आज का एग्जीक्यूशन प्लानिंग है कि हम एक्यूरेसी पर काम नहीं कर रहे हैं. अब ये सिस्टम जो एक्यूरेसी देगा वो हमारा एक्यूरेसी हो जाएगा,
एंड नेचर ही हमारा एक्यूरेसी हो जाएगा एंड फिर हम अपने रिवॉर्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सपोज जैसे मैंने आपको नेचर बताया कि अगर कंटिन्यूअसली स्ट्रेच हो गया है तो 100% प्रोबेबिलिटी तो इसका है नहीं कि मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। तो जिन टाइम्स मार्केट रिवर्स करेगा उन टाइम बस हम लॉस फेस करेंगे एंड अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट अगर रिट्रेसमेंट किया है, मार्केट थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ है, इसके बाद यहां पर सपोर्ट बनने पर हम बाइंग करेंगे एंड जब भी मार्केट हमारे फेवर में जाएगा वी विल कैप्चर बिग पॉइंट्स, क्योंकि हम पिरामिडिंग करने वाले हैं जैसा आज का सेशन है। एंड जिन सेशंस में मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूअसली रिवर्स होता चला जाएगा, उन सेशंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। सो एग्जांपल वाइज अगर समझेंगे तो मार्केट स्ट्रेच हो गया, अब स्ट्रेच होने के बाद जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर जाएगा कि एक स्विंग बनाया और एक सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो जैसे ही एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो एक पहले ही सपोर्ट पर ट्रेड नहीं लेना। पहला एक जनरल रिट्रेसमेंट है जब मार्केट स्विंग बनाने लगे कि ये लो ब्रेक डाउन हुआ, तो नेक्स्ट सपोर्ट पर जैसे ही ग्रीन कैंडल आएगा व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट अ बाइंग ऑर्डर विद सपोज से 1000 क्वांटिटी। तो 1000 क्वांटिटी यहां लिया है, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, नियरेस्ट स्विंग लो का हो जाएगा। अब मार्केट जैसे ही 1:2 मूव करेगा व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट मोर हियर। तो जैसे ही मार्केट क्या किया, यहाँ पर 1:1.5 या 2 के अराउंड आया, सपोज ये लेवल आया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट मोर। तो मोर 1000 एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एंट्री प्राइस एवरेज हमारा यहां पर आ जाएगा। तो ये फाइनल एंट्री प्राइस हो जाएगा जहां पर हमारा 2000 क्वांटिटी का एंट्री चल रहा है। अब जब डबल हम कर देंगे, पिरामिडिंग कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, प्रॉफिट वाले ट्रेड को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं। तो एड ऑन करने के बाद अगर हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, इसमें लॉस नहीं लिया जाएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ट्रेड को एग्जिट किया जाएगा। अदरवाइज 1:2 में फिर हम इस क्वांटिटी में क्या करेंगे, इसको यहां पर टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। तो 1:2 अगर मैं मेजर करूं तो जो हमारा ट्रेडिशनल या फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्लासिक स्टॉप लॉस है वो 18 पॉइंट्स का है। तो ये हमारा नेक्स्ट एंट्री पॉइंट है 2000 क्वांटिटी जो एवरेज प्राइस है एंड स्टॉप लॉस वाज यहाँ पर कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। तो 18 का डबल कर देंगे, 36 पॉइंट हम एक्सपेक्ट करेंगे विच विल बी नियर अराउंड से दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हमारा टारगेट लाइन होगा। तो इस ट्रेड में हमारा क्या होगा, यहाँ पर टारगेट आ जाएगा जिसमें हम कैप्चर कितना करेंगे, वी विल बी कैप्चरिंग नियर अराउंड से 4 पॉइंट्स कि 1000 रुपीज का अगर से क्वांटिटी है या 1000 रुपीज का अगर एसएल लिया गया है तो 1000 का एसएल था, हमने क्वांटिटी डबल कर दिया तो 4 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब कितना हमने कैप्चर किया, 4000 पॉइंट्स, 4000 रुपीज। एंड जब भी हम लूज करेंगे, हाउ मच वी लूजिंग, वी ओनली लूजिंग 1000 रुपीज। तो 1:4 कम मोमेंटम में ही हमने क्या किया है, ज्यादा रेशियो यहाँ पर कैप्चर किया है। तो इसको यहाँ पर मैं ग्रीन बॉक्स कर दूंगा, 4000 हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। सेम अब और पीछे आ जाएंगे तो ये सेम वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल करने के लिए हो जाएगा। जब ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो वी कैन सेल। और बाइंग अपॉर्चुनिटी कब तक देख सकते हैं, जब तक इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं हो जाता है। तो और पीछे आ जाएंगे, ये पर्टिकुलर सेशन में क्या किया, मॉर्निंग से मार्केट अगर ओपन प्राइस से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड पर स्ट्रेच्ड है। तो सेलिंग साइड पर स्ट्रेच्ड है तो व्हाट वी विल डू, वी विल वेट फॉर अ जनरल रिट्रेसमेंट कि अब यहाँ पर अगर इंट्राडे हाई लगातार ब्रेक हो जाता है तो हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और अगर स्ट्रेच होने के बाद एक स्विंग बनाया, रिट्रेस किया, फिर एक हाई ब्रेक हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, पहला रेड कैंडल आने पर सेल कर सकते हैं। तो ये पहला रेड कैंडल आया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा नियर अराउंड प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे जो एवरेज साइज कैंडल का स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस रख लेंगे। और जैसे ही मार्केट 1:1.5 या 2 के अराउंड जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना क्वांटिटी डबल कर देंगे, पिरामिडिंग कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं आया होगा हम पिरामिडिंग कर देंगे, हमारा एवरेज एंट्री प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ के बाद यहाँ तक भी देखेंगे तो क्या होगा, हमारा टारगेट जो 4 पॉइंट्स का है वो 4 पॉइंट्स का टारगेट आ जाएगा। तो फ्रेश जो एवरेज प्राइस हो जाएगा वो यहाँ आ गया। स्टॉप लॉस अगर मैं काउंट कर लूँ तो जो हमारा ट्रेडिशनल एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, पहले एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस यहाँ पर है 16 पॉइंट्स का जो कि एक एवरेज साइज है। एंड 16 का डबल 36 देखेंगे तो नियर अराउंड 46 पॉइंट मिला है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, टारगेट आज के दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगेन 4000 हमने कैप्चर किया है तो ये हमारा टारगेट हो गया 4000। अब देखिए 8000 हो गया,
मतलब 2 ही ट्रेड में अब हम कितने पॉइंट्स लूज कर सकते हैं? हम 8 ट्रेड भी अगर लूज करते हैं कि सिंगल ट्रेड में रिस्क क्या है हमारा 1000 रुपीज का है। रिस्क बढ़ता कब है? जब हमारे फेवर में जाता है, हम डबल अप करते हैं क्वांटिटीज एंड फिर उसमें हम डबल लूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्रेक इवन आएगा, हम एग्जिट कर देंगे। जो भी ट्रेड हमने डबल किया है क्वांटिटीज, उसमें हम किसी भी कंडीशन में लॉस लेकर के नहीं जाने वाले हैं। तो लॉस हमारा मैनेज है, लॉस लिमिटेड है टू 1000 रुपीज ओनली। तो 2 ही ट्रेड अगर टारगेट आ गया तो 8 पॉइंट्स हो गया हमारा, 8000 रुपीज हो गया है। तो अब हम 8 ट्रेड लॉस कर सकते हैं। तो 8 ट्रेड जब हम लॉस करेंगे तब जाकर के क्या होगा, हम ब्रेक इवन में आएंगे। तो ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का ब्यूटी है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा ट्रेड्स में टारगेट्स नहीं चाहिए। हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो ये नेचर है कि अगर मार्केट स्ट्रेच हो गया है वन साइडेड तो वो रिवर्स नहीं होगा कंटिन्यूसली। तो उसका अगर एक्यूरेसी 60% है उस नेचर का, तो 60% ऑफ टाइम क्या होगा हमारा, वहां पर मार्केट फेवर में जाना चाहिए। अब फेवर में जाने के बाद भी हो सकता है कि हम पोजीशन एडजस्ट करने के पीछे, या जरूरी नहीं हमने जहां एंट्री लिया वहीं से मार्केट फेवर में जाए, तो हो सकता है 1-2 स्टॉप लॉस वहां पर जा सकता है। तो इसलिए इस सिस्टम में क्या किया गया है, एक्यूरेसी पर फोकस नहीं किया गया है, वी आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग आवर रिवॉर्ड रेशियो। सो यहां पर आ जाएंगे, जस्ट पिछले ही दिन क्या हुआ है 31st को देखेंगे तो मार्केट क्या किया, बाइंग साइड स्ट्रेच हुआ है। तो वी हैव टू वेट कि मार्केट इधर डायरेक्शन क्या करे, स्ट्रेच करे। ये 915 का कैंडल है, ये ओपनिंग प्राइस है, एक सिंगल कैंडल को स्ट्रेच नहीं किया जाए कहा जाएगा। तो मार्केट नीचे आ गया, इसके बाद स्ट्रेच हुआ है बाइंग साइड पर। तो बाइंग साइड पर क्या कहा गया है कि हम कंटिन्यूअस वे में ट्रेड को एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। जो पैटर्न बताया गया है वो क्या है कि एक रिट्रेसमेंट आए, फिर सपोर्ट ब्रेक डाउन करे, फिर हम जाकर के क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हैं। तो आज के दिन मार्केट क्या किया है, कंटिन्यूअसली ही 45 डिग्री में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट स्ट्रेच होता चला गया और फिर क्लोजिंग टाइम के अराउंड आ गया। तो कोई भी ट्रेड इस पर्टिकुलर डे पर नहीं बनेगा। इसके बाद और पीछे आ जाएंगे। सो यहां पर एक अच्छा एग्जांपल मिला है जिसमें स्टॉप लॉस भी गया है एंड इसमें हम ओवरव्यू को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये पहला स्टॉप लॉस ट्रेड है, इसको समझिएगा ध्यान से कि वी हैव टू वेट फॉर मार्केट स्ट्रेच। कि मार्केट स्ट्रेच क्या किया, 2 कैंडल नीचे गया है, इसके बाद क्या हुआ है, शुरू के 2-3-4 कैंडल में एग्जीक्यूशन नहीं करना है एंड यहां हुआ क्या है, सेलिंग साइड स्ट्रेच हुआ, बाइंग साइड गया, स्विंग लो बनाया और फिर ब्रेक किया। अब इसके बाद जब रेड कैंडल बनता है हम ले सकते हैं। तो ये नियर दी हाइज आ गया, तो वी विल अवॉइड द एग्जीक्यूशन क्योंकि ये अब हाइस पहले ही ब्रेक कर दे रहा है। तो नेचर क्या है कि अगर सेलिंग साइड स्ट्रेच हुआ है तो हम कब तक पोजीशन लेने के लिए फाइंड आउट करेंगे अपॉर्चुनिटी, जब तक इंट्राडे हाई ब्रेक नहीं हो जाता। अगर कंटिन्यूअस वे में ब्रेक हो जा रहा है तो फिर आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना है। तो मॉर्निंग टाइम है, 12 बजे के पहले एग्जीक्यूशन टाइमिंग जो इसमें वो अच्छा कंसीडर किया जाता है कॉज मार्केट में मोमेंटम अवेटेड होता है। सो यहां पर बाइंग साइड जब स्ट्रेच हो गया, बाइंग साइड स्ट्रेच होने के बाद ये पहला स्विंग है रिट्रेसमेंट का, एक ग्रीन कैंडल का बाउंस बैक है, यहां से लो ब्रेकडाउन हो गया है। तो लो ब्रेकडाउन होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर आ रहा है डोजी को छोड़ करके, कि एकदम डोजी आ रहा है तो उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करना है, उसका कंप्रोबेबिलिटी है। तो यहां एक ग्रीन डोजी आया, हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और कब तक हम रिट्रेसमेंट के लिए देख सकते हैं, जब तक मार्केट इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन ना कर दे। अगर इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को वहां पर एंट्री के लिए देख सकते हैं। सो एंट्री के लिए देख सकते हैं तो पहला एंट्री यहां नहीं बनेगा क्योंकि डोजी है। सेकेंड एंट्री जो आज के दिन पहला हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वो कहां होगा, यहां सपोर्ट बनाया, ये ग्रीन कैंडल बना और यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब मार्केट रिवर्स हो गया तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1000 पॉइंट लूज हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक रेड बॉक्स को मार्क कर दूंगा कि 1000 रुपीज यहां पर हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये पहला ट्रेड लूज हो गया। अब हम दोबारा री एंटर कर सकते हैं। कब तक री एंटर कर सकते हैं, जब तक मार्केट क्या ना करे, इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन ना कर दे। तो मार्केट जब और नीचे आ गया तो अगेन यहां आकर के ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहां एंट्री लिया जा सकता है। अब यहां एंट्री लेंगे तो एग्जैक्ट लो का स्टॉप लॉस लगाने की बजाय सेफेस्ट क्या होगा कि इंट्राडे लो अगर पास में है तो इंट्राडे का लो का स्टॉप लॉस रखा जाए। तो यहां एंट्री होगा। अब एंट्री के साथ एवरेज साइज हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर एकदम आप प्रीवियस लो पर रखोगे तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हम स्टॉप लॉस नहीं लेते, मिनिमम एवरेज साइज लिया जाता है, या तो प्रीवियस कोई स्विंग लो स्विंग हाई अगर नजदीक हो तो उसका स्टॉप लॉस टारगेट रखा जाता है। तो इस केस में नियरेस्ट जो लो है वो इंट्राडे का स्विंग लो है,
फिर भी एसएल पॉइंट देखेंगे तो डिसेंट नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाता है, एवरेज साइज का स्टॉप लॉस रखा जाता है। दिस विल बी द एवरेज साइज स्टॉप लॉस। अब एवरेज साइज कैंडल क्या होता है, एवरेज साइज स्टॉप लॉस क्या होता है, एवरेज साइज स्टॉप लॉस इज अ एवरेज कैंडल जो पूरे सेशन में बनती है। जैसे पहला कैंडल एवरेज साइज नहीं है, ये काफी बड़ा है, आप पूरे सेशन में जिस तरह का कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल देखेंगे तो ये बड़ा कैंडल है, इसके बाद ये डोजी देखेंगे तो ये छोटा कैंडल है, तो ये काफी बड़ा है, ये काफी छोटा है। तो इसके बीच का जो एक जनरल कैंडल साइज होता है इंट्राडे में, उसको एवरेज कैंडल साइज कहा जाता है। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये रेड कैंडल है, ये एक एवरेज साइज कैंडल है, और फिर ये भी रेड कैंडल एक एवरेज साइज है, ये एक एवरेज साइज कह सकते हैं, इसको एक एवरेज जनरल साइज कह सकते हैं। तो ना ज्यादा बड़ा डेली सेशन में वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, ना ज्यादा छोटा, तो एक बीच का जो कैंडल साइज होता है, जो एवरेज मोमेंटम होता है, उसको 5 मिनट में, एवरेज मोमेंटम जो 5 मिनट में होता है, कैंडल फॉर्म होता है, उसको एवरेज साइज कैंडल कहा जाता है। तो दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। जैसे ही 1.5 1.2 जाएगा, व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट मोर क्वांटिटी, हम डबल अप करेंगे। तो इसका जब 1.5 1.2 जाएगा, यहाँ पर है, डबल अप करेंगे, एवरेज जो हमारा एवरेज एंट्री प्राइस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद वी विल वेट फॉर द टारगेट्स हियर। तो ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है, तो इस सेशन में क्या होगा, नियर अराउंड अगर 315 पर हम क्लोज करें, तो एवरेज एंट्री पॉइंट से इट विल बी से 3 पॉइंट्स, तो 3000 रुपीज या 2500 रुपीज का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आज के दिन टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं एक ग्रीन बॉक्स मार्क करूंगा, एंड इस ग्रीन बॉक्स को हम क्या करेंगे, ये 2.5 है ना, तो इसको हम ग्रीन बॉक्स नहीं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट से कि हमारा जो पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये प्लस 2.5 मिला है, तो इट्स 2.5 ये 2.5 हो गया। सो दिस इज 2.5 एंड और पीछे आ जाएंगे, तो ये जनरल जो सिस्टम है वो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पिरामिडिंग कर रहे हैं, हम अपना जो प्रॉफिट में जा रहा है उस प्रॉफिट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब भी हम लूज कर रहे हैं, वी ओनली लूजिंग 1000 पॉइंट्स हियर। सो अगेन नेक्स्ट सेशन आ जाएंगे, हमको क्या देखना है, हमको देखना है मार्केट स्ट्रेच करे। तो आज के दिन क्या किया, ओपनिंग के साथ मार्केट डाउन साइड स्ट्रेच हुआ है। अब डाउन साइड स्ट्रेच होने के बाद एंट्री कब लिया जाएगा, जब मार्केट एक स्विंग हाई को ब्रेक कर दे। तो पहला सपोर्ट मार्केट यहां लिया, यहां भी सपोर्ट लिया है, ग्रीन कैंडल बनाया, बट हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहां कोई एंट्री नहीं होगा। इसके बाद यहां पहला ग्रीन कैंडल है, ये हाई बनाया रिट्रेसमेंट का, और यहां से फिर इस हाई को क्या किया, मार्केट ब्रेक किया है। तो यहां इसको कंसीडर करेंगे कि सेलिंग स्विंग कंप्लीट हो चुका है और मार्केट पहली बार रिट्रेसमेंट यहां लेने की कोशिश किया है। तो पहली बार रिट्रेसमेंट लेने के बाद सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा कि इतना स्ट्रेच होने के बाद लगातार मार्केट क्या करेगा, अब रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सेलिंग बिल्टअप हो गया है, तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब मार्केट भी डोंट नो कि कितना रिट्रेस करेगा, यहीं से गिर गया आज के दिन तो अच्छी बात है, पहले ही ट्रेड में टारगेट आ जाएगा, बट वी डोंट नो कि यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, या यहां से गिरेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, एंड अगर हम लूज करते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन गलत होता है, जैसे यहां पर क्या हुआ, मार्केट पहले ही स्विंग से नहीं गिरा, तो वी लॉस्ट नियर राउंड से 1 पॉइंट हमने लूज किया, 1000 रुपीज लूज किया। बट जब भी हम गेन कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है कि हम 4000 गेन करें एंड सेम मोमेंटम में गेन करें, तो इसलिए क्वांटिटीज को डबल किया जा रहा है। सो यहां पर पहला रेड कैंडल जैसे ही आएगा, हम एग्जीक्यूट कर देंगे सेल साइड, नियरेस्ट हाई का स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है, एवरेज साइज का कर देंगे। एवरेज साइज के एसएल में जैसे ही 1.5 के अराउंड टारगेट आएगा, तो वी विल डू व्हाट, वी विल डबल इट अप। तो मार्केट और नीचे गया और नीचे गया, यहाँ करीब 1.5 आ गया, तो हम इसको एवरेज साइज को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारा क्वांटिटी 1000 था, यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जो लोएस्ट ब्लू पॉइंट है, पहला एंट्री लाइन ये है, दूसरा ये है, तो बीच का एवरेज प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। अब बताया क्या गया है कि अगर टारगेट आ जाता है तो टारगेट ले लेना है, जैसे एवरेज यहाँ आ गया, दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हमने यहाँ किया है, और मार्केट इतना नीचे गिरा है, तो यहां तक अगर टारगेट जैसे इस केस में तो आ गया, तो टारगेट आ गया 4000 पॉइंट हम ले लेंगे। और अगर नहीं आता है और रिवर्स होता है एवरेज एंट्री प्राइस तक, जो कि यहां पर है, इस लाइन को मैं एक सेपरेट कलर दे दूंगा, ये हमारा नया एवरेज एंट्री प्राइस है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग मोर क्वांटिटीज। तो यहां आ जाएगा, तो क्या करना है, पोजीशन को एग्जिट कर देना है। डबल अप करने के बाद हम ब्रेक इवन पर एग्जिट कर देंगे, लॉस लेकर के
वहां पर नहीं जाएंगे। तो इस ट्रेड में तो हाला प्रॉफिट आ गया, बट नो वरीज। तो ये एग्जांपल्स हमने इतने अंडरस्टैंड किए कंडीशंस को समझने के लिए कि मार्केट का क्या बिहेवियर है एंड कैसे ये पर्टिकुलर एवरेज सिस्टम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो काफी अच्छा ये सिस्टम है जिसमें हम एक्यूरेसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वी नो कि हम 10 में से 7 बार या 6 बार जनरली गलत होंगे, हमारे फेवर में मार्केट्स नहीं जाएगा। बट अगर नेचर को यूज करेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन में जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि अगर स्ट्रेच हो गया है तो उसका फिर पूरा कंटिन्यूस रिवर्सल काफी कम केसेस में एक्सपेक्टेड होता है। फिर भी जनरल 60% एक्यूरेसी उसमें मिल जाएगा। एंड एक्यूरेसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे कि जो ट्रेड हमारे फेवर में जा रहे हैं हम उसमें पिरामिडिंग करके ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब इसमें क्या होगा, पिरामिडिंग करने में क्या होता है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा कि डबल अप करने से, कि पहले हमने लोअर प्राइस खरीदा अब हम और महंगा खरीद रहे हैं, तो एंट्री प्राइस हमारा बीच में शिफ्ट हो जाता है, डबल अप करने में एवरेज हो जाता है। तो डबल अप होने में फिर एक जो प्रोबेबिलिटी जो स्टॉप लॉस जाने का नहीं, ब्रेक इवन पर एग्जिट होने का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर फिर डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, रिट्रेस किया तो एवरेज एंट्री प्राइस ऊपर आ गया, और अगर रिट्रेस करेगा तो हमारा ब्रेक इवन एग्जिट होगा। तो इसलिए 60% एक्यूरेसी इसको नहीं कहेंगे। अगर 50% भी सिस्टम में एक्यूरेसी आता है, 40% भी अगर हम टारगेट बुक करते हैं, और इवन 30% भी अगर टारगेट आप बुक करते हो, 4 पॉइंट बुक कर रहे हो, टोटल 8 पॉइंट होगा। 8 के बाद इट विल बी 12 पॉइंट्स। तो अगर 3 ट्रेड्स में भी अगर सिर्फ टारगेट हो रहा है तो आप 12 पॉइंट्स को बुक कर रहे हैं। एंड 7 ट्रेड्स अगर स्टॉप लॉस भी है तो 7 माइनस भी कर देंगे तो 5 पॉइंट्स क्या होगा, 12 minus 7, 5 points will be still in our credit side। तो स्टिल 5 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट बनाएंगे अगर 7 ट्रेड भी 10 में से गलत हो जाते हैं। तो इस सिस्टम का यही खासियत है कि वी ओनली वांट 2 to 3 ट्रेड्स। अगर 2 ट्रेड भी आप राइट कर रहे हो तो भी ब्रेक इवन रहोगे, लॉस ना हो, आप ब्रेक इवन पे रहें, तो आपको इसमें सिर्फ 2 ट्रेड राइट करना है। 2 के ऊपर जो भी ट्रेड हमारे राइट होंगे, क्योंकि 1:4 का एक्यूरेसी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो 2 से ज्यादा जितने भी ट्रेड सही होंगे वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट साइड होगा, वो हमारा प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो बिगिनिंग में क्या होता है, देखिए जब हमारा एक्यूरेसी नहीं आता है, वी स्ट्रगलिंग विद एक्यूरेसी, रिस्क मैनेजमेंट, तो इस तरह के सिस्टम्स अच्छे होते हैं कि जिसमें हम एक्यूरेसी के पीछे भाग ही नहीं रहे, वी एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, फिर हम जो पॉजिटिव जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें और प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सिस्टम वर्किंग क्यों है, वर्किंग इसलिए है क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पर ही ध्यान दिया गया है कि कम ट्रेड चले, बट जो भी चले उसमें अगर 4 पॉइंट हम कैप्चर कर रहे हैं, तो 2 ट्रेड में भी पॉइंट अगर टारगेट आ जाता है तो 8 पॉइंट्स हो गया हमारा। तो वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ रिस्क एंड डेंजर। एंड 2 ही ट्रेड, जैसे आज के एग्जांपल में बिगनिंग में ही राइट हो गया, तो अगर 2 ट्रेड आपके सेशन में सही हो जाते हैं कि आपने 5 एग्जीक्यूट किया, उसमें 2 सही आ गया, तो अब आपको पीस ऑफ माइंड आ जाएगा कि 5 में ही 2 ट्रेड राइट हो गया है, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो अगले 5 ट्रेड में से 1-2 तो सही होगा, तो जो भी सही होगा या जितने भी सही होंगे वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये इस सिस्टम की खासियत है कि एक पीस ऑफ माइंड भी देता है अगर हम ज्यादा रिवॉर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसी का स्विंग ट्रेडिंग का भी पैटर्न है, इसी की डेरिवेटिव ट्रेडिंग का भी इसमें सेम मेथड पर एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। एंड क्रिप्टो में भी इसको क्या किया जा सकता है, सेम पिरामिडिंग मेथड पर एग्जीक्यूशन को किया जा सकता है। सो दिस वाज द न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। एंड इसी तरह की जो भी स्ट्रेटजीज है या सिस्टम है, जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स है, उसको कोर्सेज में शेयर किया गया है। तो जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो रिसेंट 4 आवर एवरेजिंग मेथड उसमें डिस्कस किया गया है। आज के दिन हमने पिरामिडिंग किया, एवरेजिंग के ऊपर प्रॉपर 4 आवर का कोर्स वहां पर बनाया गया है। सो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कोर्सेज में भी जो भी मैं सिस्टम यूज करता हूँ, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स का, वो वहां पर शेयर किया गया है। सो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने क्यों दिया, क्योंकि अभी जैसे कि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर ऑफर करेंटली इज रनिंग विच इज न्यू ईयर 26। तो न्यू ईयर ऑल कैपिटल लेटर्स विद 26 अगर आप यूज करोगे तो 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा, स्पेशल कूपन कोड को अगर यूज करते हैं तो न्यू ईयर तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। 5th या 6 जनवरी को ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।